जितने भी हमारे लाभार्थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में फंड प्राप्त कर रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा ये निर्णय किया गया है कि उनका ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन जो है वो 31 जुलाई 2022 के पहले पूर्ण होना है। इस ऑथेंटिकेशन के लिए जो नज़दीकी उनका लोकमित्र केंद्र है उस पर जाकर या स्वयं वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट या ऐप भी उसकी उपलब्ध है, उस पर जाके लाभार्थी स्वयं OTP अपने मोबाइल पे जनरेट करके ये सत्यापन या ऑथेंटिकेशन कर सकता है। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि 31 जुलाई 2022 तक जो भी लाभार्थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए ई-केवाईसी नहीं कराएंगे उनकी आगे की किश्त ई-केवाईसी ना होने के कारण रोक दी जाएगी। तो इसलिए मैं सभी से अपील करता हूं कि जितने भी लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बेनिफिट ले रहे हैं वे तुरंत अपने मोबाइल के द्वारा या पोर्टल के माध्यम से या लोक मित्र केंद्र के माध्यम से, जिस पे सरकार ने 15 रुपए की फीस तय की है, उसके माध्यम से जो अपना ई-केवाईसी 31 जुलाई 2022 के पहले ज़रूर करवाएं। जितने भी हमारे लाभार्थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में फंड प्राप्त कर रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा ये निर्णय किया गया है कि उनका ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन जो है वो 31 जुलाई 2022 के पहले पूर्ण होना है। इस ऑथेंटिकेशन के लिए जो नज़दीकी उनका लोकमित्र केंद्र है उस पर जाकर या स्वयं वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट या ऐप भी उसकी उपलब्ध है, उस पर जाके लाभार्थी स्वयं OTP अपने मोबाइल पे जनरेट करके ये सत्यापन या ऑथेंटिकेशन कर सकता है। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि 31 जुलाई 2022 तक जो भी लाभार्थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए ई-केवाईसी नहीं कराएंगे उनकी आगे की किश्त ई-केवाईसी ना होने के कारण रोक दी जाएगी। तो इसलिए मैं सभी से अपील करता हूं कि जितने भी लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बेनिफिट ले रहे हैं वे तुरंत अपने मोबाइल के द्वारा या पोर्टल के माध्यम से या लोक मित्र केंद्र के माध्यम से, जिस पे सरकार ने 15 रुपए की फीस तय की है, उसके माध्यम से जो अपना ई-केवाईसी 31 जुलाई 2022 के पहले ज़रूर करवाएं। जितने भी हमारे लाभार्थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में फंड प्राप्त कर रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा ये निर्णय किया गया है कि उनका ई-केवाईसी ऑथेंटिकेशन जो है वो 31 जुलाई 2022 के पहले पूर्ण होना है। इस ऑथेंटिकेशन के लिए जो नज़दीकी उनका लोकमित्र केंद्र है उस पर जाकर या स्वयं वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट या ऐप भी उसकी उपलब्ध है, उस पर जाके लाभार्थी स्वयं OTP अपने मोबाइल पे जनरेट करके ये सत्यापन या ऑथेंटिकेशन कर सकता है। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि 31 जुलाई 2022 तक जो भी लाभार्थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए ई-केवाईसी नहीं कराएंगे उनकी आगे की किश्त ई-केवाईसी ना होने के कारण रोक दी जाएगी। तो इसलिए मैं सभी से अपील करता हूं कि जितने भी लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बेनिफिट ले रहे हैं वे तुरंत अपने मोबाइल के द्वारा या पोर्टल के माध्यम से या लोक मित्र केंद्र के माध्यम से, जिस पे सरकार ने 15 रुपए की फीस तय की है, उसके माध्यम से जो अपना ई-केवाईसी 31 जुलाई 2022 के पहले ज़रूर करवाएं।